Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हम चैप्टर 6 फ्रिक्शन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस सेशन में लगा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। तो इस डायग्राम के अंदर हमें 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक एक रिजिड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। मैं इस ब्लॉक को नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट ब्लॉक को मैं कहता हूं M1। इसी तरह से इस सेकंड ब्लॉक को हम अज्यूम कर लेते हैं M2। आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक्स। ये जो थर्ड ब्लॉक यहां है इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं M3। तो M3 की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.5 kg। अब यहां बच्चों एक्सेलरेशन की बात हो रही है और डायग्राम को देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कनेक्टेड बॉडी का क्वेश्चन है। इसका मतलब यहां किसी भी एक ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन बचे हुए सारे ब्लॉक का होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कनेक्टेड बॉडीज की है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 1 kg ब्लॉक्स, एंड सी पार्ट हमें दिया हुआ है टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.50 kg। तो बच्चों यहां हमें एक्सेलरेशन के साथ साथ इन दोनों ब्लॉक M1 और M2 जिसको हमने अज्यूम किया इसके बीच के जो टेंशन है स्ट्रिंग के ऊपर वो कैलकुलेट करना है। साथ में इस M2 ब्लॉक को M3 ब्लॉक से कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन होगा ये भी हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा M3 ब्लॉक और M2 ब्लॉक एक दूसरे को जिस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहा है उसके ऊपर टेंशन की वैल्यू है T1। क्योंकि यहाँ पुली के ऊपर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है तो पुली के दोनों ही तरफ टेंशन की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक M1 और M2 के बीच में जो टेंशन की वैल्यू है वो है आपकी T2। तो अब हमने यहाँ टेंशन कंसीडर कर लिए। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन कहाँ होगा, तो ये जो M3 ब्लॉक है जिसकी वैल्यू हमें 0.5 kg दी हुई है, बेसिकली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसके कारण ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये जो दो कनेक्टेड बॉडीज हैं M1 और M2 ब्लॉक वो सेम एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो मैं अगर यहाँ ये अज्यूम कर लूँ कि इस ब्लॉक M3 का एक्सेलरेशन A है तो ये जो सरफेस के ऊपर रखे हुए ब्लॉक हैं इनका भी एक्सेलरेशन कितना होगा A। अब यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के लिए हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिए हुए हैं 0.2। तो सबसे पहले हम इन तीनों ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं M3 वाले ब्लॉक से। इस ब्लॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू होगी M3G। अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी हमने टेंशन कंसीडर किया हुआ है T1। अब अगर मैं ब्लॉक M2 की बात करूं तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा M2G और इसका रिएक्शन फोर्स R1 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक टुवर्ड्स राइट मूव करना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा और इस फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ हम रिएक्शन फोर्स सेकंड ब्लॉक के लिए है तो इसको R2 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ इस फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ F2, स्मॉल f2। इसी तरह से मैं अगर ब्लॉक M1 के लिए लगने वाले फोर्सेस की बात करूं तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा M1G जिसका रिएक्शन फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं R1। और जैसे ही ये ब्लॉक M1 टुवर्ड्स राइट मूव करना स्टार्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम करेगा जिसकी वैल्यू को मैं अज्यूम कर लेता हूं स्मॉल f1। तो सबसे पहले हमने यहाँ हर एक ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब हम 1 बाय 1 हर एक ब्लॉक के लिए डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक M1 से। तो मैं अगर ब्लॉक M1 के लिए डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखता हूं
तो यहाँ क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हो रहा है, तो सबसे पहला फोर्स जो यहाँ है वो है T2। तो मैं लिखूंगा T2 माइनस F1 इक्वल टू मास है इस ब्लॉक का m1 और एक्सेलरेशन हम लेके चल रहे हैं a। तो हम यहां लिखेंगे T2 माइनस F1 इक्वल टू m1a। लेकिन इस F1 की जगह मैं अगर इसकी वैल्यू को पुट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं T2 माइनस, यहां म्यू की वैल्यू दी है 0.2, वो अपन बाद में पुट कर लेते हैं, अभी हम लिख लेते हैं म्यू, दोनों म्यू सेम दिए हुए हैं तो मैं यहां एक सिंगल वेरिएबल भी यूज में ले सकता हूं, और N2 हो जाएगा R1, और इस R1 की वैल्यू मुझे दी है M1G इक्वल टू M1A। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम इस सेकेंड ब्लॉक M2 के ऊपर भी डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। यहाँ पे M2 ब्लॉक के ऊपर दो टेंशन फोर्स काम कर रहे हैं, T1 एंड T2। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा T1 माइनस T2 माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स होगा F2। अब इसकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू M2G इक्वल टू M2A। तो ये होगी मेरी इक्वेशन 2। इसी तरह से ये जो मेरा थर्ड ब्लॉक है, इस थर्ड ब्लॉक के ऊपर भी हम डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। तो मैं यहां अगर डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखता हूं तो मैं लिखूंगा M3G माइनस T1 इक्वल टू M3 इंटू A। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों इन इक्वेशन को सॉल्व करके, ये तीन इक्वेशन जो हमारे पास है इनको सॉल्व करके हमें तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें निकालना है एक्सेलरेशन, फिर हमें कैलकुलेट करना है T1 और T2 की वैल्यू। तो जब हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि किस तरह से इसको ईजिएस्ट वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ T2 जो है ये पॉजिटिव है और सेकंड इक्वेशन के अंदर T2 नेगेटिव है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में T1 पॉजिटिव है और थर्ड इक्वेशन में T1 नेगेटिव है। तो मैं अगर इन तीनों इक्वेशंस को उठा के सिंपल से ऐड कर देता हूं तो ये T1 T2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं और मेरे पास केवल एक्सेलरेशन और मासेस की वैल्यू बच जाती है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। तो मैं अगर इनको ऐड कर देता हूं तो एक तरफ मेरे पास जो वैल्यू होती है वो होगी M1, M2 और M3, और A को मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं A M1 प्लस M2 प्लस M3। अब दूसरी तरफ जो वैल्यू है उनको हम केयरफुली लिख लें। तो सबसे पहले इक्वेशन में जो वैल्यू बची हुई है वो होगी आपकी माइनस म्यू M1G, माइनस म्यू M1G। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में से जो वैल्यू आपके पास होगी वो होगी माइनस म्यू M2G, म्यू M2G, और थर्ड वाली इक्वेशन में आपके पास वैल्यू होगी प्लस M3G, प्लस M3G। तो मैं अब अगर यहां से A की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो इस M1 प्लस M2 प्लस M3 वाले टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं M3G माइनस म्यू M1G माइनस म्यू M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करके और A की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ M3 की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू हम मान लेते हैं 10, माइनस म्यू मुझे यहाँ दिया हुआ है 0.2 और M1 की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 kg मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू होगी 10, माइनस मैं यहाँ म्यू की वैल्यू पुट करूंगा अगेन 0.2 जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है। M2 की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 kg और G को हम लेके चलेंगे 10 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ M1, M2 और M3 की वैल्यू लिखेंगे। M1 मुझे दिया हुआ है 1 kg, M2 की वैल्यू है 1 kg और M3 मुझे दिया हुआ है 0.5। तो अब अगर इन वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले
हम यहाँ 10 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो मुझे यहाँ मिलेगा 5। इसी तरह से मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 से तो मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी 2, और इसी तरह से 0.2 को मैं वापस 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे फिर से वैल्यू मिलेगी 2, और नीचे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 5 - 4 मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2.5। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया इस कनेक्टेड बॉडी के लिए एक्सेलरेशन को, और अब जैसे ही मुझे यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है तो मैं इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके और T1 और T2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यूज करता हूँ इक्वेशन 1 को तो यहाँ से मुझे मिल जाता है T2। तो चलिए निकालते हैं T2 की वैल्यू को। तो हम यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से मुझे कैलकुलेट करनी है T2 की वैल्यू, तो T2 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ और बचा हुआ जो मेरा पार्ट है उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1a प्लस, और वैल्यू है मेरे पास म्यू m1g। अब यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो T2 इक्वल टू m1 की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, स्मॉल a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 0.4 प्लस म्यू की वैल्यू मेरे पास है 0.2। m1 की अगर हम बात करें तो m1 की वैल्यू अगेन मेरे पास है 1 kg और g की वैल्यू होती है 10। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो T2 इक्वल टू 0.4 को तो मैं वैसा का वैसा लिख लेता हूं प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 प्लस 0.4, तो T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.4 न्यूटन। अब आपके पास T2 की वैल्यू है, साथ में एक्सेलरेशन की वैल्यू है। आप अगर इक्वेशन 3 को यूज करें और a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो जैसे हमने T2 की वैल्यू कैलकुलेट की है ठीक उसी तरह से हम T1 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो T1 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ 4.8 न्यूटन, 4.8 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस T1 की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे और साथ में आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।